हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? भैया स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज हम लोग एसआई और शेयर शुरू करने वाले हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ और बात कर ले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम कैसे जुड़ें, यानी आपको कैसे जुड़ना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, हमारे अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कैसे जुड़ना है, ये सारी बातें मैं आज करने जा रहा हूँ। तो ध्यान सुनना, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, जो बच्चे किसी बच्चे को जोड़ना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कैटेगरी है वो एसएससी कैटेगरी है, दरोगा वाली कैटेगरी है, लेखपाल की है, एसएससी की है, पीईटी। वो पीईटी तो भी साथ में आया है। जैसे पीईटी की बात करें तो पीईटी अभी हाल ही में आया हुआ है और आज लास्ट डेट है पीईटी का। आज लास्ट डेट है पीईटी का। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए तो तक बढ़े, क्योंकि सर्वर बहुत स्लो चल रहा था कुछ दिनों से। तो ये 4-5 कोर्सेज हमारे लिए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीईटी का एग्ज़ाम है ये आपको यूपी ट्रिपल एस से के जितने ही फॉर्म आएंगे उसके लिए कारगर होगा। और इन सब की फीस में मात्र 499 रुपये। जो बच्चा ऑनलाइन घर बैठ के रिविजन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उनकी फीस मात्र 499 रुपये, यानी 500 रुपये फीस है। 500 रुपये में आपको सारी कोर्सेज आपको मिल रही है। जो बच्चा एसएससी पढ़ना चाहता है एसएससी पढ़ सकता है, दरोगा लेखपाल पढ़ना चाहता है लेखपाल पढ़ सकता है, एसएससी जीडी पढ़ना चाहता है एसएससी जीडी पढ़ सकता है, पीईटी पढ़ना चाहता है तो पीईटी पढ़ सकता है। यानी सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, जो मेरा ये नंबर है 9935585771, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये व्हाट्सएप नंबर है इमरान का। आपको ऑनलाइन कैसे किस प्लेटफॉर्म किस नंबर पे पे करना है, तो ये नंबर है 8299643920। नंबर देख लेना आप लोग भाई, 82, फिर मैं बोल दे रहा हूँ 8299643920। ये आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इम पे नंबर है। इस नंबर पे आप 499 पे करके जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको इस नंबर पे सेंड करना है और बताना है कि सर एसएससी में जोड़ना है, कि दरोगा में जोड़ना है, कि लेखपाल में जोड़ना है, कि एसएससी जीडी में जोड़ना है, कि पीईटी में जोड़ना है। तो आपको जोड़ा जाएगा। घर बैठे रहो, अभी ऑफलाइन शुरू होने वाला है। इससे पहले जितना दिन भी आपको मौका मिल रहा है ऑनलाइन पढ़ते रहो, ऑफलाइन पढ़ते रहना, फिर भी ऑनलाइन अपना रिवीजन करते रहना, जिससे आपको दोनों तरफ से फायदे होंगे। क्योंकि आप ही एक नहीं हो, क्योंकि कंपटीटर बहुत हैं, बहुत बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं और आपसे बेहतर पढ़ रहे हैं, तो आपको भी उनसे बेहतर पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो आप अपने काम को अंजाम दो बेहतर तरीके से। तो मैं आ जाता हूँ अपने सिलेबस पे, अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, जिससे कि बहुत इंतजार है आप लोगों को हमारे इस टॉपिक पे, एसआई और सीआई के। तो एसआई और सीआई पढ़ने वाले हैं हम। एसआई सीआई के जो भी हमारे पास टॉपिक होंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। ध्यान रखें भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो टॉपिक हमारे पास है ना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक हैं, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन कराते हैं। हमने कहा जो साधारण ब्याज है, हमने कहा क्या है, जो साधारण ब्याज है हमारा, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है इसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी दो चीजें हमारे पास, दोनों को पढ़ना है हमको बहुत बेहतर तरीके से। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी हम बात करने वाले हैं और इस पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो इनके यूनिट्स होते हैं उन पे बात कर ले थोड़ा सा, इन्हीं का यूज होता है। जैसे हम बात करते हैं कि पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है भाई, अमाउंट। इसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। क्या कहते हैं भाई, मिश्रधन। ध्यान देना, ये दोनों में यूज होता है, साधारण में भी यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होता है। पी मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल होता है, नहीं हम कह सकते हैं इसको मूलधन की बात करते हैं, ये होता है मूलधन। प्रिंसिपल होता है ये मूलधन, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य में मूलधन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आर बराबर होता है रेट। रेट मतलब होता है दर, और टी होता है हमारा टाइम, टी होता है हमारा टाइम सम।
ये होता है हमारा टाइम, टाइम और हमारा होता है टाइम, इसको कहते हैं वो समय, क्या कहते हैं भाई, समय कहते हैं। ठीक, इसके बाद से हमारा आई होता है इंटरेस्ट, आई हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है, क्या होता है भाई, ब्याज। ये चीजें आपको ध्यान देना। मैंने यहाँ 4 चीजें लिखने का मेरा मकसद क्या था मेरे भाई, लिखने का मेरा मोटो क्या था मैं बता दूं। जो ये अमाउंट है ये साधारण ब्याज में भी यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होता है। जो आपका प्रिंसिपल है साधारण ब्याज में भी यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होता है। जो आपका रेट है साधारण ब्याज में भी यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है। जो टाइम है साधारण ब्याज में भी यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। आई जो इंटरेस्ट साधारण ब्याज में भी यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होता है। ये चीजें साधारण ब्याज में भी यूज होगी। आप कहोगे कि सर साधारण ब्याज में भी यूज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज होगा, तो आखिर में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भिन्न कैसे हैं? तो मैं चलता हूँ बात करता हूँ। मैंने कहा आपको यहाँ बता दूं कि अमाउंट बराबर ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर जो होता है हमारा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट बराबर जो होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। आपको मैं हिंदी में लिख बता दूं। मैंने कहा कि मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है, ये होता है मूलधन माइनस मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। हमने कहा कि मूलधन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे मिश्रधन, मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। आपको कि सर ब्याज बराबर क्या होगा, हम कहेंगे ब्याज बराबर होगा मिश्रधन प्लस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये चीजें मैंने हिंदी में लिख दी, ये चीजें मैंने हिंदी में लिख दी। आप कहोगे कि ये तीनों भी हर जगह फॉलो होगा। ये तीनों जो होंगे साधारण ब्याज में भी फॉलो होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में भी फॉलो होने। फिर से ध्यान समझना कि मैंने कहा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, तो पहले मैं आपको साधारण ब्याज पूरी की तरह पढ़ा दूंगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो भी हो। हमने कहा कि जब अमाउंट की बात होती है तो अमाउंट यानी मूलधन की चर्चा साधारण ब्याज में भी की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी की जाती है। प्रिंसिपल यानी मूलधन की चर्चा साधारण ब्याज में भी होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होती है। रेट दर की चर्चा साधारण ब्याज में भी होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होती है। टाइम समय की चर्चा साधारण ब्याज में भी होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होती है। और इंटरेस्ट की चर्चा साधारण ब्याज में भी होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में होती है। ये जो रूल अपनाया मैंने, A बराबर P प्लस I यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों में यूज होगा। जब रुपये में होगा तब, परसेंटेज की बात नहीं, जब रुपये में होगा तब। प्रिंसिपल बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी जब हमको प्रिंसिपल निकालना हो और आपका अमाउंट मिश्रधन दिया हो और क्या दिया हो? ब्याज दिया हो, तो मिश्रधन में से जब ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट निकालना हो, जब आपका मूलधन और मिश्रधन दिया हो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं हिंदी में लिखूंगा। आप कहोगे सर भिन्न कैसे है, तो मैं बता दूं सब कुछ समान है। तो साधारण ब्याज होती है, नहीं पहला हम बात करते हैं साधारण ब्याज की बात करते हैं। तो साधारण ब्याज की बात किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए, साधारण ब्याज की बात की जाए, तो हमने कहा हम मानते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 हो। ध्यान देना, प्रिंसिपल हमारा क्या हो? 100, टाइम हमारा 2 और रेट हमारा कितना हो? रेट हमारा 10%। रेट हमारा क्या हो? 10%। मैं फॉर्मूला भी आपसे लिखवाऊंगा। तो हमने कहा कि क्या करना आपको, जब हम प्रिंसिपल 100 हमारा है, प्रिंसिपल हमारा 100 है, रेट हमारा कितना है? 10% है। अगर 10% की बात करते हैं, 100 का 10% 10 रुपया होगा। अगले साल ब्याज होगा 110। 110 में आपका 100 रुपया मूलधन शामिल है और 10 रुपया आपका ब्याज शामिल है। क्या शामिल है? 100 रुपया मूलधन शामिल है, 10 रुपया आपका ब्याज शामिल है। जो अगले साल का ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पे लगेगा। कितना लगेगा? 10% लगेगा, यानी फिर 10 रुपया हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। यानी इसमें 100 रुपया आपका मूलधन शामिल है, 10 रुपया आपका ब्याज शामिल है। तो 2 साल में जो ब्याज हमारा निकला, 2 साल में जो हमारा ब्याज निकला 10 और 10 कितना निकला? 20 रुपये। हमने क्या बोला कि जो ब्याज लगा सीधे किस पे लगा? मूलधन पे लगा। पहले साल भी ब्याज मूलधन पे लगा,
मूलधन पे ही 10% निकाला। दूसरे साल में मैंने देखा, दूसरे साल में जो हमारे पास मूलधन आई 110 रुपया, इसमें 100 रुपये मूलधन था, 10 रुपये हमारा ब्याज था। दूसरे साल में ब्याज जो मूलधन पे ही लगा, तीसरे साल भी मूलधन पे ही लगेगा, चौथे साल भी मूलधन पे ही लगेगा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि साधारण ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पे दिया जाता है, मूलधन पे लगता है। साधारण ब्याज में ब्याज होता है केवल किस पे लगता है, मूलधन पे लगता है, कभी भी ब्याज पे नहीं लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमने कहा प्रिंसिपल हमारा 100 मान लिया, प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100 मान लिया, टाइम हमने 2 साल मान लिया और रेट मान लिया हमने 10%। हमने कहा कि मान लेते हैं कि 100 रुपया है और पहले साल 10% का ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा भाई, 110 आपका 100 रुपया आपका मूलधन है और 10 रुपया आपका ब्याज है। जब अगले साल ब्याज लगेगा 10% इस पे भी लगेगा मूलधन पे और उतना ही परसेंट आपका ब्याज पे भी लगेगा, तो 110 हो जाएगा और 1 रुपये 11 रुपये हो जाएगा। अब बात समझना, मेरा कहने का मतलब पूरा तात्पर्य ये था कि साधारण ब्याज में केवल मूलधन पे ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जैसे हम लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो मूलधन पे लगेगा, लेकिन जैसे दूसरे साल में आएंगे हम लोग तो ये मूलधन पे तो लगेगा, मूलधन पे भी 10% लगेगा और ब्याज पे भी 10% लगेगा। आपका ब्याज पे भी कितना लगेगा, 10% लगेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे भी ब्याज दिया जाता है। बस इतना आप जान लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज दिया जाता है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि भिन्न क्यों है भाई, अमाउंट हमारा इतना है, सब कुछ समान है, भिन्न क्यों है, भिन्न इसलिए है कि साधारण ब्याज पे केवल मूलधन पे ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में सब कुछ वही होने के बावजूद भी उसमें क्या भिन्न हो जाता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। बस इतना भिन्न, बाकी और कुछ नहीं। बाकी हम आगे अपना वो करेंगे, आपको कुछ करने की उसका नहीं। आज ही हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं साधारण ब्याज। तो हमने साधारण ब्याज की बात करें, हम लोग साधारण ब्याज की बात करें तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ रूबरू कराऊंगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्वेश्चनों के साथ एक फॉर्मूला हमारा बनता है, फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ लिखूंगा। ये बनता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणे आर गुणे टी डिवाइड बाय टी में कितना होता है। एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे अक्सर क्वेश्चन हल, सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो चार क्वेश्चन आप याद होते हैं तो इसकी बात अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर हम कह सकते हैं कि मूलधन प्लस गुणे दर गुणे समय अपॉन 100 कितना हो जाएगा 100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यहाँ से हम लोग मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, दर भी ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते हैं, साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। जो ज्ञात करना चाहिए वो ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। और एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं कि ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज प्रतिशत बराबर दर गुणे समय होता है। सॉरी मैं अलग लिख दूं, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुल ब्याज प्रतिशत बराबर होता है हमारा दर गुणे समय होता है। दर गुणे समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जिससे कि क्या हो जाता है, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आइए हम क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं और आपके साथ क्वेश्चनों के साथ रूबरू कराते हैं, जिससे कि आपको भी फायदा हो और क्वेश्चन आप देखते जाएं, क्वेश्चन आप करते जाएं।
पहला प्रश्न आज का हम लोग का है और मैं पहले प्रश्न के साथ आपके साथ रूबरू हूँगा। बोला है कि 500 रुपये पे 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो सिंपल प्रश्नों के साथ लेके आ रहा हूँ आज, और फिर बीच में कठिन प्रश्न भी मिलेंगे आपको, अगले दिन और कठिन प्रश्न मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन के तौर पर इसको लेना, आप लोग पढ़ा भी रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन भी करा रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस सेशन के तौर पर लेना, जिससे कि आपको फायदा होगा कि आप घर बैठ के अब इन तरह के क्वेश्चनों का करने का प्रयास करोगे। आज वो क्या बोला है हमसे, बोला है कि बता दो कि 5,000 रुपये पे 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं P गुणे R गुणे कितना, R गुणे T बटे में किसका यूज करते हैं, 100 का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। P की वैल्यू है 5,000, यानी हम करने कहा कि 5,000 गुणे कितना 5% है, 5 गुणे कितना 5 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 100। हमने कहा डबल जीरो कट जाएगा। 50 गुणे 25 बराबर कितना होगा, 25 25 125, 25 से 125 और जीरो लगा देंगे 1250, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1250 आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इतना सिंपल है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अलग तरीका चाहिए परसेंटेज का, तो आप प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान के चलते हो। कितना मान के चलते हो, 100 मान के चलते हो। तो हमने कहा कि ये आपको बताया है मैंने ब्याज बराबर दर गुणे समय, तो जो कुल ब्याज आया है ब्याज का परसेंटेज होगा, ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 बराबर कितना, 5 गुणे 5 बराबर 25%, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमने कहा कि अब अमाउंट है 25 का, हमने कहा कि 5,000 का 25% निकाल लिया जाएगा। 5,000 का 25% तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 1250 हो जाएगा। यानी किसी संख्या का 25% निकालना हो 4 से भाग देते हैं, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है आप लोग को, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, कोई डाउट। आज अगला प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, कह रहा है कि 1,000 रुपये एक वर्ष में 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। सिंपल से प्रश्न को आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सिंपल प्रश्न को लेके आया हूँ जिससे आपको नुकसान ना हो। हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल प्रश्न है। हमने कहा मूलधन दे रखा हुआ 1,000 और वर्ष दे रखा है, एक टाइम का डेट दे रखा है 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। एक कट गया तो ये कितना हो जाएगा भाई 100, यानी कितना रुपया हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता तो है नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमको। आज ही अगला प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है 9% वार्षिक दर से एक मूलधन 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना था तो मूलधन क्या है। 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना था तो मूलधन ज्ञात करें। तो अच्छा प्रश्न है 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल वही बात, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा P गुणे R गुणे T बटे में कितना हो जाता है 100। अब यहीं पे वैल्यू आपको पुट करके हल करना है, वैल्यू पुट करके हल करना है। यानी सिंपल सी बात आप क्या करोगे सिंपल इंटरेस्ट में, SI की वैल्यू दे रखी है इतना, SI की वैल्यू दे रखी है 40 16 25, यानी 40 16.25। थोड़ा सा टफ हुआ ना दोनों क्वेश्चनों के अपेक्षा। कह रहा है कि 9% दर है 9%, P तो P है, दर है 9% और टाइम कितना दे रखा हुआ है 5 बार दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 बार डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ये हमने कहा कि एक कट जाएगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी होगी 9P बराबर हो जाएगी हमारी, और 40 16.25 गुणे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 40 16.25 है तो उसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 32 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, 80 32 0.50 हो जाएगा तो उसको 50 हो जाएगा। तो इसको हम सीधे गुणा कर देते हैं, ऐसा ना, ऐसे गुणा कर देते हैं हम लोग जिससे कि हम लोग को फायदा हो जाएगा। इसको हम सीधे गुणा करके लिख सकते हैं, 20 से गुणा इसमें कर दो 40 32 हो जाएगा और 25 गुना 50 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 40 32 5 हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 चौका 36 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई 36 को 36 4 बचेगा 4 और 43 9 चौका 36 हो जाएगा, फिर 4 3 7 72 9 8 72 हो जाएगा,
448 गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट रुक जाना। क्या मूलधन ज्ञात करें? कह रहे 9% वार्षिक दर से मूलधन 5 वर्ष का साधारण ब्याज जितना है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करना हमको, तो मूलधन तो ज्ञात ही कर रहे हैं भाई हम लोग। सही तो है 9p बराबर 9p, तो भाई 9p बराबर 40, 16.25 में कितना 20, कितना कर लो 9 से काट देते हैं, 9 चौका 36 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 4 41, 9 चौका 36 हो जाएगा, 56 9 9 से 54 हो जाएगा, और 9 से 54 2 हो जाएगा, 22 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा, यानी 444.25 इसका मतलब कितना हो जाएगा? चौवालीस सौ 42 में 5 ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये पहला वाला। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला। इसमें कैसे गुणा कर देंगे हम लोग? इसमें गुणा कर देंगे हम लोग 20 से, इसमें गुणा कर देंगे हम लोग 20 से, तो ऑप्शन हमारा पहला वाला, ये वाला पहला वाला हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए आज ये अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष में, देखिए 1600 रुपए के 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए है। ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी। 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज कितना है? हमने कहा कि वही सिंपल सी बात, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारा PRT बटे में 100, P गुणे R गुणे T डिवाइड बाय कितना होता है 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है मेरे भाई? 252। ये 252 रुपया सिंपल इंटरेस्ट बराबर P नहीं पता है, पता है P पता है 1600 रुपया, और 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज सॉरी इतना रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हमें रेट ज्ञात करना और टाइम हमको दे रखा है 2 वर्ष 3 महीना, तो हम 2 सही 3 बटे में 12 ले सकते हैं, 3 चौका 12 यानी 4 दूना 8, 2 ये कितना हो जाएगा? 2 सही 1 बटे में 4 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 4 दूना 8 9 बटे में 4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्ष 3 महीना 9 बटे में 4, 9 बटे में हो जाएगा 4, और रेट हमको नहीं पता है, और हमारा क्या है 100 लिख सकते हैं, तो 100 कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 36 टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 R बराबर हो जाएगा 252, यानी हम कह सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा 252, 252 बटे में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 252 बटे में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मेरे को को लगता है कि 7 बार में जाएगा, 7 बार में, कितनी बार में? ये हो जाएगा हमारा 7%, कितना हो जाएगा भाई मेरा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज ही अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है कि वह मूलधन राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले। प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले 1 साल में, तो 365 रुपये ब्याज मिलेगा। एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 365 दिन में 365 रुपये ब्याज मिलेगा। ब्याज 365 रुपया हो गया। मूल राशि बतानी है, P बतानी है, समय दे रखा है कितना 1 साल, और ब्याज दे रखा है, ब्याज दर 5% डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20। P बराबर हो जाएगा हमारा 365 गुणे हो जाएगा 20, यानी 365 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 730, यानी मेरे 7300 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 7300। कितना आएगा? 7300। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7300 रुपये। प्रतिदिन 1 रुपये की ब्याज की बात कर रहा है ना भाई, प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 1 रुपया ब्याज, तो 365 दिन में 365 रुपये का ब्याज होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट था, इसलिए संभव था, कंपाउंड होता तो असंभव होता। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, स्वयं के 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी?
वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो मैं बता दूं ऐसे प्रश्नों के साथ आप कैसे खेलोगे। 1/4 वर्ष की बात कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मूलधन को प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, प्रिंसिपल को क्या मानते हैं 100 मानते हैं, प्रिंसिपल को जब 100 मान के चलेंगे तभी काम होने वाला है। जैसे कैसे 100 मानोगे, हमने कहा कि आपकी जो थी धनराशि वो 41/40, 41/40, इसको तोड़ लो, आप इसको 40/40 लिख दो, आप प्लस 1 में क्या लिख दो 40, ये आपका ब्याज है। 40/40 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। वो सिंपल सी बात। हमने कहा 1/40 ब्याज है, और कितने साल के लिए, 1/4 के लिए, 4 से काट दो 10, यानी 1/10 आ जाएगा। 1/10 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा 10%, यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी 10% हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है बहुत दिक्कत हो रही होगी। आज ये अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है कि किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मेषधन का 2/5, मेषधन का 2/5 है। तो हमने कहा कि मेषधन को मान लो, अमाउंट को मान लो 100, अमाउंट को कितना मान लो 100, तो इंटरेस्ट कितना है भाई 100 का कितना है, 100 का 2/5, 2 में कितना है 5 है, 1 कटेगा 20, 20 है ना, 2/5 यानी 40 रुपया ब्याज है। तो हमने कहा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 - 40 बराबर कितना हो जाएगा 60, प्रिंसिपल हो जाएगा 60। कह रहा है कि बता दो कि किस प्रतिशत दर से, किस प्रतिशत दर से। तो हमें यहाँ प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको प्रिंसिपल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। और 40 रुपये ब्याज आया है, 40 रुपये ब्याज आया है, तो कितने साल में भाई 10 वर्ष में, कितने साल में 10 वर्ष में 40 रुपये ब्याज आया है, 10 वर्ष में 40 रुपये ब्याज आया है, 1 वर्ष में 10 वर्ष में 10 वर्ष में अगर 40 रुपये आया है, 40 रुपये आया है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा, 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, 1 वर्ष में आ जाएगा 4 रुपये आ जाएगा। और हम परसेंटेज देखेंगे तो हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल कितना निकाला था हम लोग, प्रिंसिपल 60 रुपये निकाला है। तो हमेशा ब्याज प्रिंसिपल निकालते हैं तो 4 बटे में हो जाएगा 60 में हो जाएगा 100। हमने कहा 15 चौका 60, 15 छक्के 90, यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2 में 3% आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा, डी वाला हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि बता दो कितने समय में 72 रुपया 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे, 81 रुपये हो जाएगा। 72 रुपये कितना हो जाएगा, 81 रुपये हो जाएगा। तो हमने कहा मान लो कि मूलधन प्रिंसिपल था आपका 72, अमाउंट हो जा रहा है कितना आपका 81, टाइम पूछा है, पीआरटी यूज करो। तो हमने कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपये हो गया, ब्याज 9 बराबर, हमने कहा प्रिंसिपल दे रखा है 72 रुपया और ब्याज 25 बटे में कितना, 25 बटे में 4, और टाइम दे रखा, टाइम 50 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 18 चौका 72 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। हमने कहा कितना होगा 18t बराबर 9 चौका 36, तो t बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। फिर आज ये अगला क्वेश्चन 9 नंबर, राम ने महज से एक रुपये में 8 पैसे की दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1177 रुपये दिया, राम को कुल कितने रुपए का ऋण लिया था। तो मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रिंसिपल बराबर होता है मेषधन अमाउंट, अमाउंट बटे में हो जाएगा 100 प्लस दर गुणे समय, समय ये हो जाएगा गुणे 100। ये वाला फॉर्मूला आप याद करना। ये कब यूज करोगे, जब अमाउंट दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, प्रिंसिपल पूछा हो। अमाउंट दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, क्या पूछा हो, प्रिंसिपल पूछा हो। यहाँ पे अमाउंट दिया है कितना रुपए, 1177 रुपए, टाइम दिया है और रेट दिया है 1 रुपये में 8 पैसा। आप सोचो 1 रुपये में 8 पैसा, इसका मतलब ब्याज की दर 8% है। ब्याज की दर कितनी, 8% है। सिंपल सी बात। कितने समय की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। यहाँ प्रिंसिपल को हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट दे रखा है 1178 रुपया, 1178 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 प्लस, हमने कहा 8 गुणे कितना हो जाएगा 13, गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारा कितना 1178 डिवाइड बाई 124, 124 में कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे तो 31, 30 का 120 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, 31 से काटेंगे तो 31 तिहाई 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये 93 7 बचेगा, 17 और 7 हो जाएगा हमारा कितना, 17 और 7 हो जाएगा 24 200, तो अबाउट इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी 950 रुपये। कितना हो जाएगा, काटने पीटने पे आ जाएगा 950 रुपये, कितना होगा 950 रुपये, तो हल कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 950 रुपया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 950 रुपये। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बहुत बच्चे नहीं बताते हैं, अरे हम नहीं बताएंगे क्या कर लेंगे गुरुजी, तो कुछ नहीं करेंगे गुरुजी, एक क्वेश्चन आप प्लीज देते हैं कि आप उसको हल करो और अपने स्टेमिना को चेक करो कि क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। बोला है 10 नंबर क्वेश्चन 11,442 रुपये कुल धनराशि पाने के लिए अचू 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी खास अवधि के लिए 9535 रुपये का निवेश किया होगा, कुल धनराशि पाने के लिए उसे कितने वर्ष तक धनराशि का निवेश किया होगा, यानी कह रहा है कितनी धनराशि निवेश किया और कितना पाने के लिए ब्याज 9535 रुपया पूछा है, समय पूछा है कि टाइम कितना लगा होगा, आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, टाइम पूछा है, आपका ये होमवर्क है, आप घर पे बैठ के इस क्वेश्चन को हल करना और बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए आज की क्लास इतनी खत्म करते हैं। कोई बच्चा होगा जो शेयर कमेंट नहीं कर रहा हो, शेयर कमेंट करते रहना मेरे भाई, सब वीडियो जितने वीडियो होंगे सब पे शेयर कमेंट करते रहो, और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, इतने बच्चे से बहुत कम बच्चे हो गए हैं, जहाँ 80 100 बच्चे जाते थे आज 12 15 बच्चे जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो डिफॉल्ट ऐसा कि आप पढ़ने का मन नहीं, आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, या जो भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हो कि नेट प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम है, वाली सारी प्रॉब्लम बता सकते हो। आखिर में जो हमारे पास अगर 100 बच्चे पढ़ रहे थे आज 12-15 बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी पीछे रीजन क्या हो सकती है, या तो आपको क्लास समझ नहीं आ रही है, या तो कोई ऐसा रीजन हो जो आप बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो सर क्लास समझ नहीं आ रही है, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे मेन प्रॉब्लम है, या तो और जो भी प्रॉब्लम उसको बता सकते हो जिससे कि हम लोग भी समझें कि बच्चा आखिर में पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।